महात्मा युधिष्ठिर कृष्ण को बालक समझते हैं, और जहां बालक की प्रीति होगी वहां बात कम समझ में आएगी। अच्छा, बालक कितना ज्ञानी हो जाए, तो माँ बाप को बालक की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो दृष्टि रहती है, वो बालक। ऐसे ही महात्मा युधिष्ठिर जो है वो कृष्ण को बालक समझते हैं। नहीं माने, भगवान बोले एक काम करो, जो ये मैं बात कह रहा हूं, अगर वही बात राजा भीष्मपितामह के पास ले जाकर के कहला दूं तो ये बात जल्दी समझ में आएगी। भगवान पांडवों को कहां ले गए? भीष्मपितामह के पास ले गए। भीष्मपितामह के पास ले गए, बाणों की सैया पर लेटे भैया, तो राग का दर्शन करा। भगवान भीष्मपितामह बाणों की सैया पर लेटे 54 दिन हो गए। 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर लेटे लेटे। एक एक शब्द चल रहा है। भगवान आए और भगवान ने आके प्रणाम किया। मैं आपको प्रणाम करूं, और ये राजा पांडव राजा हो गए, कैसा होना चाहिए राजा को बता दें। तो भगवान कह रहे हैं पांडवों को ज्ञान का अनुग्रह करा रहे हैं। भगवान पांडवों को राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं दान धर्मान मोक्ष धर्मान। राजा को दानी होना चाहिए। राजा को नहीं, जितने बैठे हो सबको दानी होना चाहिए। अच्छा, इस पैसा धन की कितनी गति है? 3 गति है धन की, नाश, भोग और दान। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे भोगो, भोग को मतलब यूज करो, संसार में आनंद लो। अब पैसा बहुत है, फटी चप्पल कभी छोड़ी नहीं, तो भगवान बेकार है, ये जीवन बेकार। पैसा तो दिया भगवान ने, भोग नहीं पाई, नहीं चला गया। दान, अगर पैसा है तो दान करो, दान से शुद्धि कर लो। और ना तुमने भोगा है ना तुमने दान किया है, तीसरी गति क्या है? धन की नाश। आपके कुल में ऐसा कोई जन्म लेगा बालक, वैश्या गमन करेगा, जुआ में खेलेगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, सारे पैसा को खत्म कर देगा। ना तो तुम दान पर पाए और ना तुम उस पैसा को भोग पाए, ये पैसा तुम्हारा बेकार हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं राजा को दानी होना चाहिए। दान। चिड़ी चौच भर ले गई, सरता घटौन नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करना चाहिए। एक कुआं में पानी भरा हो और कुआं में से पानी को रोज खींचो, रोज खींचो, तो पानी कैसा रहता है? बड़ा बढ़िया साफ। अच्छा, पानी में से 2-4 साल कुआं में के पास मत जाओ, पानी मत खींचो, तो पानी कैसा हो जाएगा? काई लग जाएगी, बेकार हो जाएगा। ऐसे धन की प्रवृत्ति है, कमा कमा के बैंक में भर लिया और जीवन में दान नहीं कर पाए अच्छे कर्मों में, तो वो पानी की तरह ही पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तन पवित्र सेवा कियो। मैया, तन की शुद्धि कंगन पहनने से नहीं होती, बोले, और बोले सेवा करने से होती है। किसकी सेवा करने से? घर में जो सास है उसकी सेवा करें, घर में जो माता पिता है उनकी सेवा करने से। घर में बूढ़ी जो सास है माताओं के, उनकी सेवा करने से हाथों की शुद्धि होगी, पवित्र हो जाएगा। अब हाथ उठा के बताओ तुम कौन कौन करती हो? हाँ, बोलो राधे राधे। तो सास कौन कौन के घर है? सब खत्म कर दे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इन्होंने तो समझ नहीं खत्म। जय सिया राम। परीक्षित जी, भगवान के अनुग्रह देखिएगा, माताओं को सेवा करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। ताने पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण।
धन की शुद्धि दान की शुद्धि कब होगी? धन की दान करने से। शरीर की शुद्धि सेवा करने से। मन की शुद्धि भजन से होगी। भजन नहीं करोगे तो मन पवित्र नहीं हो सकता, मन फंसा रहेगा। इसलिए मन को परिपक्व करना है तो भजन की बहुत आवश्यकता है, आवश्यकता है। राजा को दान करना चाहिए और राजा को पाप नहीं करना चाहिए, ना पाप देखना चाहिए। इस बात को महारानी द्रौपदी सुन रही है। पाप को ना देखना चाहिए ना करना चाहिए। द्रौपदी हंस गई, हंस गई। क्यों हंसी? इसलिए हंस रही हैं प्रभु, आज आप कह रहे हैं पाप नहीं करना चाहिए। न पाप देखना चाहिए। जिस समय दुशासन मेरे चीर को खींच रहा था तो भीष्म पितामह कहां बैठे थे? सबसे आगे बैठे थे। द्रौपदी बोली प्रभु अगर आप चाहे थे तो मेरे चीर को हाथ लगा पाता। एक स्त्री को नग्न करना मानी समाज में पुण्य है या पाप है? भीष्म पितामह बोले सही कहती हूँ, पाप। क्योंकि जब मैंने दुशासन का दूषित अन्न खाया था वो अन्न का रक्त निकल चुका है। अब याद आता है जीवात्मा को कभी पाप नहीं करना चाहिए। जैसा करोगे संग ऐसा चढ़ेगा रंग। जैसा खाओ अन्न ऐसा हो जाए मन। और जैसी पियो पानी ऐसी बोलो पानी। संग का बड़ा असर है साहब, ध्यान से सुनना। संग जिसने जीत लिया, संग जिसने सुधार लिया, जीवन समझ जाएगा। अच्छा, 1 कुंटल खीर बनी हो और खीर में दूध भी लगा हो, पिस्ता भी लगा हो, चीनी भी लगी है, 1 कुंटल खीर तैयार है और 1 कुंटल खीर में गलती से 1 बूंद मट्टी का तेल गिर जाए, कैसी होगी खीर? 1 बूंद मट्टी का तेल 1 कुंटल खीर में गिर जाए तो खीर कैसी होगी साहब? बर्बाद हो जाएगी। 1 बूंद से बोले। हाँ, ऐसे ही जीवन का संग है। जीवन में एक क्षण कुसंग आ गया तो खीर की तरह ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संग को जीतो, संग को जीतो। अब संग बिगड़ गया है। छोटे छोटे बच्चे दारू पीना सीख गए, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीना सीख गए, छोटे छोटे बच्चे गुटखा, हरदम गुटखा लगा रहता है, गोबर सा। भगवान वो खाना सीख गए। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं सीखे। कथा बहुत सो मैया अपने घर में बेटा बेटी हो और कथा को सुन करके अनुग्रह जरूर उनको करो। पर कथा कहां तक याद रहती है? पंडाल के अंदर और पंडाल से बाहर गए पल्लू झाड़ कथा। हाँ, अच्छा, पल्लू झाड़ कथा सुनी आपने? हाँ? कौन सी बताए? परस कथा सुनी? कथा सुन के प्रसाद लियो और प्रसाद लेके खाओ, फटाक से झाड़ के घर को चले। वाक्य पल्लू झाड़। भगवान कह रहे हैं संग का बड़ा संग अनुग्रह करना चाहिए। राजा भीष्म पितामह बोले देवी तुम सही कहती हो। एक कृष्ण को बुलाया है और बुला करके बोले प्रभु मेरी 100 जन्म तक याद है मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया। 100 जन्म की याद है, पाप नहीं किया, पाप नहीं किया, 100 जन्म तक याद है और पाप नहीं किया था। तो प्रभु मुझे ये बालों की सैया कैसे मिली? क्योंकि कई जन्मों से बुला रहा हूं कोई तो रिश्ता जरूर